चपाटी लिसन। आई वांट कि तुम एक छोटा सा काम करो। अपने दिमाग में वो सेंटेंसेस को ढूंढो जो तुम्हें अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स देते हैं। लाइक मैं स्मार्ट नहीं हूँ क्या, मैं बोरिंग हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होगा, मैं शायद अनलकी हूँ, मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ये सच भी है? कि ये एक्चुअल में सच है? आज हम बात करेंगे एरॉन बेक की रिसर्च की और एक फिल्टर की जो तुम्हारा दिमाग हमेशा के लिए चेंज कर देगा। आर यू रेडी टू लिसन दैट? चलिए सुनते हैं। डॉक्टर एरॉन बेक थे एक साइकाट्रिस्ट और उन्होंने अपने पेशेंट से बात की। वो पेशेंट जो बेचारे थोड़े से डिप्रेस्ड थे, जो स्ट्रक फील करते थे, जो हमेशा अपने बारे में एक नेगेटिव थॉट लेके बैठे रहते थे। और जब भी कोई सिचुएशन आती थी ना, कि जैसे कोई एग्जाम आ गया, कोई सोशल सिचुएशन आ गई, कोई गलती हो गई, तो उनके पेशेंट के दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट आता था, इंस्टेंटली, बिना कुछ सोचे हुए, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और ऐसे कुछ जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो बेक ने नोटिस किया कि ये जो थॉट्स है ना, ये फैक्ट्स नहीं है, ये सिर्फ एक थॉट्स है। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन थे जो दिमाग को गलत सिग्नल्स दे रहे थे। ठीक है। तो एक्चुअल की जो सिचुएशन है उससे हम ज्यादा नेगेटिव इंटरप्रेट करते हैं। कुछ भी थॉट आया, कुछ भी सिचुएशन हुई, और हमने उसे नेगेटिव इंटरप्रिटेशन दे दिया। दैट इज सिंपली साइकोलॉजी। सो बेक ने एक सेट कैरेक्टरिस्टिक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को पिन पॉइंट किया और उन्होंने डिप्रेशन को एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर की तरह देखना शुरू किया। दैट इज मूड डिसऑर्डर की तरह। ठीक है। मतलब प्रॉब्लम फीलिंग की नहीं है, प्रॉब्लम थॉट्स की है, दैट व्हाट थॉट्स आर एक्चुअली कमिंग टू इट। और बेक के एक स्टूडेंट डेविड बर्न्स थे। उन्होंने बाद में इन्हें अनहेल्पफुल थिंकिंग स्टाइल्स का नाम दिया ताकि ये ज्यादा एक्सेसिबल लगे, स्पेशली बच्चों के लिए। राइट। बेक का मानना था कि ये मेंटल लूप्स डिस्ट्रॉय और रीराइट की जा सकती है। कि ऐसा नहीं है कि एक थॉट हमारे पास आ गया, एक बिलीफ हमारे पास आ गया तो वही रहने वाला है, नहीं, ये इजीली चेंज हो सकता है। चलो अब हम ना कुछ कॉमन सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ की बात करते हैं जो अक्सर हमने देखा है कि बच्चे फील करते हैं, इवन बड़े भी करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में वीक हूं, मैं मैथ्स में वीक हूँ, एक टेस्ट फेल हुआ, अब एक आइडेंटिटी बन गई हमारे पास। मे बी आई एम सोशली ऑकवर्ड, आई फील सोशली ऑकवर्ड, मुझे पार्टीज में जाना पसंद नहीं है, मुझे ऑकवर्ड फील होता है। तो हमने क्या किया, एक परमानेंट लेबल लगा लिया अपने आप। मे बी आई एम नॉट क्रिएटिव, अरे भाई एक बार ड्राइंग गलत बन गई, किसी ने हंस दिया आपके ऊपर या क्रिटिसाइज कर दिया, तो हम ये सोचने लगते हैं कि भाई मुझसे तो ड्राइंग होगी ही नहीं। या फिर आपने किसी एक ग्रुप में एक अपना कोई सजेशन दिया और वो सजेशन लोगों को पसंद नहीं आया, तो हम क्या सोच लेंगे, मैं आपसे कुछ नहीं सजेशन दूंगी, आई एम नॉट अ गुड लीडर मे बी, या मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है। पर अब सोचो कि ये सब कुछ एक मोमेंट से शुरू हुआ, एक एक्सपीरियंस, एक कमेंट, एक फेलियर, और फिर वो पूरी मोमेंट एक स्टोरी बन गई, बड़ी सी स्टोरी, और स्टोरी आइडेंटिटी बन गई। पर वो स्टोरी क्या सच है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जानना जरूरी है कि क्या वो स्टोरी सच भी है जिसपे हम इतनी सारी लेबल लेके बैठ गए हैं। और एरॉन बेक की रिसर्च से अडेप्ट करते हुए पूरी दुनिया के जो काउंसलर्स हैं वो यूज करते हैं एक थिंक फिल्टर, जो कि हम आज उनके बारे में बात करेंगे। तो जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपके बारे में अपने खुद के लिए आए ना, तो ये 5 क्वेश्चन पूछो। टी, इज इट ट्रू? ये सच भी है कि ये सिर्फ एक ऐसे ही बस कोई नॉर्मल थॉट आ गया है? कि मैं मैथ्स में वीक हूं, क्या ये एक्चुअली ट्रू है? क्या आपने पूरी लाइफ में कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो ये लिटरली ट्रू नहीं है। ठीक है। तो ये एक सिर्फ एक सिचुएशनल है। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स के क्वेश्चंस करने नहीं आते। हाँ, कभी कभी नहीं आते, कहीं कहीं अटक जाते हैं। एच, इज इट हेल्पफुल? क्या ये बिलीव करना जो हमें जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है कि वो एक्चुअल में मुझे कोई हेल्प कर रहा है? मैं सोशली ऑकवर्ड हूँ, ये बिलीव करने से क्या होता है? हम आगे से गैदरिंग में नहीं जाएंगे, हम अवॉइड करेंगे, वी विल नॉट गो देयर। आई, इज इट इंस्पायरिंग? क्या ये थॉट
फील करने से आपको कोई भी इंस्पिरेशन मिल रही है क्या? अगर सपोज आपने मान लिया कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, आगे से आप कभी ड्रॉ करोगे? You will not pick up the colors on the sheets, right? N, is it necessary? क्या ये तुम्हें कोई थॉट रखनी जरूरी है? 99% केसेस में आंसर आता है नो, देर इज नो नीड टू हैव दोज, राइट? के, इज इट काइंड? ये सबसे सबसे पावरफुल क्वेश्चन है। इमेजिन करो आपका एक बेस्ट फ्रेंड आया तुम्हारे पास और बोलना है, यार मैं बहुत बेकार हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मैं मेरे से कोई काम नहीं होता है। तो उससे तुम क्या बोलोगे? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम ऐसे ही है, बोलोगे ऐसे? बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। तो फिर अपने आप के साथ इतना हार्श क्यों होना है हमको? क्यों होना है? नहीं होना है ना। तो अगर तुम वो थॉट अपने फ्रेंड को नहीं दे सकते हो तो खुद को भी वो थॉट नहीं देना है। और ये थिंक फिल्टर, अगर मैं एक भी क्वेश्चन का आंसर नो आया है, इसका मीनिंग वो चैलेंज्ड है, वो बिलीव्ड नहीं है। और एक स्टेप, अब इसको क्या करना है? थॉट तो आया, लेकिन अब इसको रिप्लेस करना है। फॉर इंस्टेंस, मैं मैथ्स में वीक हूँ, इसको लेबल नहीं करना है, इसकी बजाय अपने आप को बोलना है कि मुझे कुछ टॉपिक मैथ्स के नहीं आते हैं और उसके लिए मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नए लोगों से मिलना नहीं है मुझे, आई एम फीलिंग ऑकवर्ड, नहीं। अपने आप को रीराइट करो अपने दिमाग में कि मुझे नए लोगों से मिलने में थोड़ा पहले अनकंफर्टेबल फील होता है और मुझे टाइम लगता है किसी के साथ भी बात करने के लिए। दैट्स इट, दैट्स इट। तो ये छोटे छोटे रीवाइंड्स करने हैं, रीवायर करने हैं, राइट? तो बच्चों, आज का ये पूरी सीरीज का फाइनल लेसन था। और एरॉन बेक ने 1960 में डिस्कवर किया कि हमारे दिमाग के ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते हैं, ये डिस्टॉर्शंस हैं, शॉर्टकट स्टोरीज हैं, और स्टोरीज चेंज हो सकती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड अ थिंक फैक्ट फिल्टर अगेन। टी, is it true? H, is it helpful? I, is it inspiring? N, is it necessary? And K, is it kind? Right? So एक भी अगर नो आया तो उसको चैलेंज करो, रिप्लेस करो। ठीक है? हमने इस सीरीज में बहुत कुछ सीखा है। पाइक की दीवार, डॉग का फ्लोर, कंफर्टेबल बबल, फिक्स्ड माइंडसेट, और ये सब एक स्टोरीज हैं, सब कुछ एक जगह से आती हैं, वो है हमारा दिमाग, राइट? जो तुम्हें एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है। वो हमारा बेचारा छोटा सा हमारे दिमाग है जो हमको हमेशा प्रोटेक्टिव जोन में रखना चाहता है। वो दीवार, वो हेल्पलेसनेस, वो कंफर्ट जोन, वो फिक्स्ड माइंड बिलीफ, वो सब स्टोरीज हैं, सब तुम्हारा दिमाग था और तुम्हारा दुश्मन नहीं था। और अब तुम्हारे पास टूल्स हैं ABCDE, स्टॉप, चेक, गो, ग्रो, येट एंड थिंक। तुम्हारा दिमाग अभी भी वही है, पर अब तुम जानते हो कि इसे कैसे बात करनी है। ठीक है जी? तो ये था हमारी सीरीज का लास्ट एपिसोड, और आई विश कि आप कमेंट में लिखो कि इस पूरी सीरीज में ऐसा कौन सा टूल था जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया और जो तुम चाहते हो कि उसको ट्राई करो। जेन्यूनली आई वॉन्ट टू नो दैट। और अगर तुम्हें ये पूरी सीरीज देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप वो 1% में हो जो एक्चुअली अपने दिमाग को समझना चाहते हो। और वो छोटी सी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्लेलिस्ट सेव करो, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, अभी ऐसी बहुत सी मिनी सीरीज आनी बाकी हैं। सो स्टे ट्यून्ड।